आज की दास्तां एक ऐसे किले की है जिसने ना जाने कितनी जंगें देखी हैं और ना जाने कितने शासकों को यहाँ की गद्दी पर राज करते हुए देखा है। हाँ, आपने सही सोचा। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मौजूद एक ऐतिहासिक किले की। हाँ, ये कहानी है आगरा फोर्ट की, जिसको सन 1983 यानी 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। आवाज़ के साथ थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिकॉज अंदर माइक अलाउ नहीं है, ट्राइपॉड अलाउ नहीं है, सिर्फ सेल्फी स्टिक अलाउ है और बिना माइक के मैं सिर्फ फ़ोन का माइक ही यूज़ कर पा रहा हूँ आपको साउंड प्रोवाइड कराने के लिए। सो गाइज प्लीज़ एडजस्ट करिए। किले में घुसते ही आपको इस किले की विशालकाय दीवारें अपनी ओर ध्यान देने पर मजबूर कर देंगी। शायद ये किला इतिहास के कुछ खूबसूरत किलों में से एक है। तो आइए आप भी मेरी आंखों से यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करिए। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं आगरा फोर्ट के इतिहास से, जहाँ पर अकबर द ग्रेट रहा करता था। चलिए मेरे साथ। सन 1526 यानी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर इसी किले में रुक गया था और बाद में उसने यहाँ पर बावली यानी सीढ़ियों वाले कुएं भी बनवाए थे। इसके साथ ही साथ बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं की ताजपोशी भी यहीं पर सन 1530 में ही हुई थी। सन 1540 में बेलग्राम में शेर शाह सूरी से हुई एक लड़ाई में हुमायूं हार गए थे और यह किला शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया था। पर सन 1555 में हुमायूं ने इसे दोबारा हासिल कर लिया था। अकबर ने आगरा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 1558 में आगरा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार यह किला सिर्फ ईंटों से बना हुआ था और काफ़ी जर्जर हालात में था, जिसे सब बादलगढ़ के नाम से जानते थे। अकबर ने राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के बरौली एरिया से लाल पत्थर मंगवाकर इसका निर्माण दोबारा करवाया था। उस समय लगातार 8 साल तक लगभग 4000 कारीगरों ने दिन रात काम करके इस किले का पुनः निर्माण किया था। बीच में यह किला भरतपुर के जाट शासकों के कंट्रोल में भी रहा और तभी इस किले में रतन सिंह की हवेली का निर्माण कराया गया था। अठारहवीं सदी की शुरुआत में यह किला मराठा योद्धाओं के हाथों में भी रहा था, पर 1761 यानी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा इस क्षेत्र से अगले 1 दशक तक बाहर रहे थे। अंत में महदजी शिंदे ने सन 1785 यानी 1785 में इस किले को वापस हासिल कर लिया था। बाद में सन 1803 में दूसरी एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत शिवाजी महाराज 1666 यानी
1566 में आगरा आए थे और दीवाने खास में औरंगजेब से भी मिले थे। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर उन्हें अपमानित किया गया था और जयसिंह के क्वार्टर में 12 मई 1666 यानी 1666 को उन्हें नज़रबंद भी कर लिया गया था। इस किले में एक गार्डन भी है जिसे हम अंगूरी बाग के नाम से जानते हैं। तो आइए हम आपको घुमाते हैं इस किले के अंदरूनी हिस्सों में। इस जगह का नाम दीवाने आम है, जहां पर मुगल बादशाह आम नागरिकों से मिला करते थे। किले की दीवारों पर नक्काशी और कारीगरी बेहद ही खास, खूबसूरत और बेजोड़ है। और इस तरह हम आगरा का टूर ख़त्म करके लौट चले अपने होम टाउन लखनऊ की तरफ।